I believe in your current self to create your future self. Today is 18th of March 2022. Let us have a quick discussion of all these important topics. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस लोकेटेड है जिनीवा स्विट्जरलैंड में। मजूली आइलैंड है ब्रह्मपुत्रा असम में। बाणसागर डैम इज इन मध्य प्रदेश। जिनीवा कन्वेंशन होता है वॉर क्राइम्स। खेल मल्ल कुंभ स्पोर्ट्स इवेंट हुआ था गुजरात में। आज के सवाल है अष्टाध्यायी वॉज रिटन बाय हुम। अष्टाध्यायी। पंचतंत्र वॉज ओरिजिनली रिटन बाय हुम। Which is the first state in the country to use crop diversification index? Rashtriya Indian Military College is located in which Indian state? The Museum of the Future अभी काफी न्यूज में था is situated in which country? So these are 5 questions for today. आज की vocabulary है certainty. Certainty का मतलब होता है यकीन, firm conviction that something is the case. वॉल्यूबल मीन्स होता है जो टॉकेटिव है, वर्बोस है, टॉकिंग फ्लुएंटली, रेडली और एट टाइम्स इंसेसेंटली। एम्बेजल का मतलब होता है हड़पना, स्टील और मिस एप्रोप्रिएट। मनी इज प्लेस्ड इन वंस ट्रस्ट और बिलोंगिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन फॉर विच वन वर्क्स। बैलिकोज का मतलब होता है लड़ाकू, बेलिजरेंट, अग्रेसिव, हॉस्टाइल। मीकली मतलब होता है इन अ क्वाइट, जेंटल एंड सबमिसिव मैनर। कई बार स्टूडेंट से पूछते हैं व्हाट आर यू डूइंग, तो वो मीकली बोलते हैं यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। इसमें मीकली क्यों बोलना है? दहाड़ के बोलना है। यस, प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ गलत काम थोड़ी कर रहे हैं। सो मीकली नहीं। सो दीज आर वोकैबुलरी वर्ड्स फॉर टुडे। इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड्स, राइट डाउन दैट वर्ड along with its meaning in the comment section down below. सो आज आज फ्राइडे है। लेट अस टेक ऑफ फ्रॉम आंसर राइटिंग। आप लोग बता रहे हो बहुत ज़्यादा बैकलॉग भी हो गया है, तो लेट अस डू वन थिंग। आज फ्राइडे सैटरडे संडे ऑफ रहता है। फ्राइडे सैटरडे संडे इन 3 दिनों में आज तक आपने जितने भी आंसर लिखे हैं उन सबको एक बहुत अच्छे से फाइल में डॉक्यूमेंट करिए। रजिस्टर में लिखा है तो उसको अच्छे से पंच करके एक स्पाइरल बनाइए। इससे क्या होगा, जैसे वन स्टूडेंट वाज सेइंग उसके बहुत सारे आंसर्स गुम गए कॉपी शीट्स, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने इतनी मेहनत से बनाया है तो इस चीज़ को संभाल के रखो, हार्ड कॉपी, और इसको रिवाइज भी करो। सो आज का केवल एक ही होमवर्क है। आपने टिल डेट जितने भी आंसर्स लिखे हैं सबको बहुत अच्छे से एक जगह कंपाइलेशन करो, फोल्डर में रखो, डॉक्यूमेंट रखो, और अगले 2 दिन इन सबको बहुत अच्छे से रिवाइज करना है, बिकॉज रिवीजन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो आंसर राइटिंग अपन मंडे से रिज्यूम करेंगे। आज अपन जो +2 साइकिल के अकॉर्डिंग प्रीवियस डेज का डिस्कशन करते हैं, आंसर का डिस्कशन कर लेंगे। ओके, सो दिस इज द हिंदू, फ्राइडे मार्च 18th 2022. So this is the newspaper. COVID cases peak in many Asian nations. Now see, I keep on telling you, COVID को lightly नहीं लेना है। Look at the case भूटान, जापान में, साउथ कोरिया में, इधर यहाँ एशियन कंट्रीज में भी, इवन चाइना में भी बहुत सारे एरिया में लॉकडाउन लगने की फिर से सिचुएशन आ गई है। तो द पॉइंट इज, ऑल्दो हमारा जो इंडिया है, हमारे इंडिया में हमने वैक्सीनेशन कवरेज बहुत अच्छा हो गया है। ओमिक्रॉन के कारण इम्यूनिटी भी आ गई है और प्लस वैक्सीन इम्यूनिटी भी है। देयर इज नथिंग टू वरी, बट वी शुड नॉट ड्रॉप द गार्ड्स। वी आर स्टिल नॉट आउट ऑफ वुड्स। कोविड का थ्रेट अभी भी बना हुआ है। कोविड केसेस पीक इन मैनी एशियन नेशंस। इंडियन फर्म्स बाय मोर ऑयल फ्रॉम रशिया, एनर्जी टाइज में डीपन। नाउ सी, इसके 2 मायने हैं। पहला मायना तो ये है कि जैसे हमारी रिक्वायरमेंट है, हमें ऑयल की ज़रूरत पड़ती है। ये जो ओपेक का कार्टेल है ये वैसे भी बहुत डिफ्रेंशिएशन करता है, हमें महंगा तेल देता है। द पॉइंट इज़, अगर रशिया से हमें चीपर ऑयल मिल रहा है, और हम वैसे भी रशिया से 2 to 3% ऑयल इन पास्ट भी लेते आए हैं, ऑल्दो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं है, बट अब ये ऑयल बहुत ह्यूज डिस्काउंट में हमें मिल रहा है, तो वी शुड नॉट मिस इट। इवन जो यूएसए है वो भी अभी 40-45% सप्लाईज वो रशिया से ले रहा है। यूरोप जो है वो भी एक तरफ तो यूक्रेन को ये वेपन सेंड कर रहे हैं कि फाइट विद रशिया, वी विल स्टैंड विद यू, दिस एंड दैट, बट जब यूक्रेन ने बोला नो फ्लाई जोन बनाओ, यूक्रेन ने बोला नाटो में इंक्लूड करो यूक्रेन को, तो यूएसए एंड यूरोप इन सब ने नो बोल दिया यूक्रेन को। बट इन अ वे दे आर फाइटिंग with the help of this Ukraine to Russia. The point is, this is not
इन अवर कॉन्टेक्स्ट, बट द पॉइंट इज हमारा जो कॉन्टेक्स्ट है वो है इंडिया फर्स्ट। तो इसमें कोई गलत नहीं है कि इंडियन फर्म्स बाइंग मोर ऑयल फ्रॉम रशिया, एनर्जी टाइज में डीपन। जो डैमेजेस हो रहा है, जो ये इस टाइप का क्राइसिस हो रहा है, हम उसको स्ट्रॉन्ग वर्ड में कंडम करते हैं, वी डू नॉट सपोर्ट इट एट ऑल। बट ये जो जियो पॉलिटिक्स में इस टाइप के जो डिसीजन होते हैं, कंट्रीज अपने सेल्फ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही वर्क करती है। सो दिस इज IOC HPCL buys 2 million barrels of crude. तो came against the backdrop of reports that Indian Oil Corporation, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, तो 2 मिलियन बैरल्स हमने रशियन क्रूड ऑयल खरीदा है, तो रशियन एनर्जी सप्लाई यहाँ से होगा। फिर रशियन एनर्जी जो अपन ले रहे हैं ये डिस्काउंट में भी मिल रही है बहुत ज़्यादा। Security oil and gas market continues to witness volatility in the backdrop of European development of the past few weeks. अब पता है वर्ल्ड वॉर पढ़ो, वर्ल्ड वॉर वन हुआ, वर्ल्ड वॉर टू हुआ। ये दोनों वर्ल्ड वॉर किस लिए हुए थे? ये इसलिए हुए थे बिकॉज ऑफ इम्पीरियलिस्ट जो नेचर है इन यूरेशियन वेस्टर्न वर्ल्ड का। ये ज़्यादा से ज़्यादा कॉलोनीज बनाना चाहते थे, इकोनॉमिक इनके इंटरेस्ट थे वहाँ पे। सो दैट इज वाई दे फॉट दिस वर्ल्ड वॉर वन एंड वर्ल्ड वॉर टू। और ये वर्ल्ड वॉर किसके बीच में हुआ? अगेन वेस्टर्न वर्ल्ड्स के बीच में हुआ। ये वर्ल्ड वॉर अफ्रीका में नहीं हुआ, ये अरब में नहीं हुआ, ये एशिया में नहीं हुआ, ये वेस्टर्न वर्ल्ड्स में हुआ, ये दोनों वर्ल्ड वॉर। द पॉइंट इज यहाँ से इंडियन आर्मी को यहाँ पे पुल किया गया। ऑल ओवर द वर्ल्ड इंडियन सोल्जर्स फॉट फॉर ब्रिटिशर्स एंड वी लॉस्ट लाइव्स एज वेल। सो द पॉइंट इज कि यूरोपियन और जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, इसमें जो पीस की बात है, जो यूनाइटेड नेशंस की भी बात है, इधर एक्टिवली वर्क करना ज़रूरी है। अगर यूनाइटेड नेशंस अपनी फुल माइट पे अगर एक्ट करेगा तो वो वेरी वेल केपेबल है इस जो यूक्रेन क्राइसिस है इसको सॉल्व करने का। बट द पॉइंट इज UN हैज़ टू डिलीवर। दिस इज द थिंग जो वेस्टर्न वर्ल्ड से एक्सपेक्टेड है। प्लस एट टाइम्स इनके जो मैसेजेस आते हैं उसमें बहुत ज़्यादा रेशियल अंडरटोन भी होता है। रेशियल अंडरटोन, एक स्टेटमेंट आया था कि वाइट पीपल आर फाइटिंग विद ईच अदर नॉट राइट। सो दीज आर सर्टेन थिंग्स जो हमें इसको भी यहाँ कंसिडर करना चाहिए। बट द पॉइंट इज ये जो हमें डिफेंड करना है कि हम अपने जो इंटरेस्ट है, इंडियन इंटरेस्ट है, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे वर्क करें। दिस इज फॉर दैट। तो दिस इज अ प्रैग्मेटिक अप्रोच। MEA ने भी यही बोला है। This has created an opportunity for some of the major energy importers like India who can source Russian crude from the market at special discounts. So this is there. We are just defending कि this is okay. India extends 1 billion credit to Sri Lanka. नेबरहुड फर्स्ट, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर साहब ने कहा। तो हमारी ये भी पॉलिसी है, जो हमारा नेबर है हम उसके लिए स्टैंड करेंगे। सो श्रीलंका ऑल्दो जैसे चाइना के डेट ट्रैप में फंस गया, श्रीलंका में इनकी जो पॉलिसीज थी, पहले ऑर्गेनिक गो ऑर्गेनिक पॉलिसी आई, फिर बहुत ज़्यादा इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, पैसे मिल गए तो इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया। बट द पॉइंट इज आपकी इकोनॉमी में उस पैसे को एब्जॉर्ब करने की भी तो कैपेसिटी होनी चाहिए। तो इतने ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्होंने इन्वेस्ट कर दिया, कोविड-19 भी आ गया, लॉकडाउन हो गया, टूरिज्म इकोनॉमी है, सब वेस्ट हो गया इनका इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट। सो द पॉइंट इज एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी भी नहीं है श्रीलंका में, और फिर कोविड-19 के कारण चीज़ें और डिफिकल्ट हो गई। तो श्रीलंका डेट ट्रैप में फंस गया चाइना के, और फिर चीज़ें स्पाइरल डाउन होती गई। अब इंडिया यहाँ पे नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है इंडिया की, तो इंडिया स्टैंड्स विद श्रीलंका, ये हमारा मैसेजिंग है। तो हमने 1 बिलियन क्रेडिट फैसिलिटी दिया श्रीलंका को। आइलैंड नेशन है, हमारा नेबर है, फ्रेंड है, वर्स्ट फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस से गुजर रहा है, ताकि ये इस पैसे से प्रोक्योर कर सके फूड, मेडिसिन और एसेंशियल आइटम्स। सो दिस इज अवर पॉलिसी। इसके अलावा 2022 से आप देखो हमने 1.4 बिलियन का सपोर्ट श्रीलंका को दिया है। हमारे RBI ने $400 का करेंसी स्वैप भी दिया था, 10.5 बिलियन का लोन भी दिया है, दूसरा $500 million क्रेडिट फॉर द कंट्री एसेंशियल फ्यूल इंपोर्ट्स के लिए। सो वी आर स्टैंडिंग विद श्रीलंका, सपोर्ट हम यहाँ पे दे रहे हैं, क्रेडिट लाइन $1 बिलियन की। कल द हिंदू का ऑफ रहेगा, लेट अस सी। अपने लिए तो एवरीडे मींस एवरीडे। सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। ओके, अब जो नेक्स्ट है वो है गवर्नमेंट टू फंड ग्रीन स्टार्टअप्स। ग्रीन स्टार्टअप अभी ये बजवर्ड बन गया है, हर जगह जो बात है ना वो सस्टेनेबिलिटी की है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सस्टेनेबिलिटी? ये वर्ड कब कॉइन हुआ, कैसे हुआ? टेल समथिंग अबाउट सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी, तो ग्रीन स्टार्टअप्स को इसीलिए हम प्रमोट कर रहे हैं। एक और वर्ड होता है हैकाथॉन।
हैकाथॉन का मतलब क्या होता है? टेल। हैकाथॉन, गवर्नमेंट हैकाथॉन होता है ना, क्या है? क्या कुछ हैक करने की कोशिश कर रहे हैं? पर व्हाट इज हैकाथॉन? सो द आइडिया इज, ये जो यंग माइंड है, एंटरप्रेन्योर्स है, इनकी एनर्जी को यूटिलाइज करो और सॉल्यूशंस ढूंढो, इनोवेट करो। ग्रीन, गो ग्रीन स्टार्टअप। तो आईआईटी दिल्ली यहाँ पे इनको मेंटोर कर रही है। सेलेक्टेड कंपनीज को यहाँ पे होगा। स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स जो होगी, स्टूडेंट्स वहाँ पे अपना सॉल्यूशंस बता रहे हैं, एंटरप्रेन्योर सॉल्यूशंस बता रहे हैं। ग्रीन टेक अब बजवर्ड है। ये स्प्लैश ऑफ जॉय है, स्टूडेंट्स प्ले विद कलर्स आउटसाइड स्कूल इन न्यू दिल्ली। मॉनिटरिंग गुरुग्राम ट्रैफिक थ्रू स्टेट ऑफ द आर्ट टेक। ये बहुत अच्छा न्यूज़ है, स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी। ये जो ऐसी चीज़ें होती है ना, जैसे पोल पोल जो टोल प्लाजा था, टोल प्लाजा में अपन ने क्या कर दिया, हमने व्हीकल में दिस टैग जो लग गया है, फास्ट टैग, तो अब मतलब ह्यूमन ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, चीज़ें ऑटोमेटिक हो गई। तो इससे क्या होता है, जो रॉन्ग डूइंग्स हैं वो भी कम हो गई, वरना एट टाइम्स टोल प्लाजा पे बहुत ज़्यादा दिस फाइट भी हो जाती है, फ्रिक्शन भी हो जाता है। सो द पॉइंट इज, अगर जैसे ट्रैफिक है, ट्रैफिक में भी अगर अपन टेक्नोलॉजी ज़्यादा यूज़ करें तो बहुत ज़्यादा जो ट्रैफिक वायलेशन है अपन उसको करेक्ट भी कर सकते हैं, पेनल्टीज भी लगा सकते हैं और मॉनिटरिंग बेटर कर सकते हैं। तो ये एडवांस्ड कैमराज हैं, सीसीटीवी है, ये यूज़ है टू ट्रैक स्टोलन व्हीकल्स। सीसीटीवी बेस्ड सर्वेलेंस एंड एडेप्टिव ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है, SATMS। नोटेड डाउन, और इसको कहीं भी केस स्टडी या कोई एग्जाम्पल देने का मौका मिले, यूटिलाइज है। सीसीटीवी से अपन वायलेंस या फिर ट्रैफिक रिलेटेड जो ट्रैफिक रेज भी होती है उसको कैसे कम करें। तो ये थर्ड आई है, गुरुग्राम पुलिस ने लगाया, इतने पोस्टल चालान्स भी लग गए, फुल्ली ऑपरेशनल है। रेड लाइट जंप करोगे, वॉयलेट करोगे, जीब्रा क्रॉसिंग, तो आप पे पेनल्टी लगेगा। व्हाट डज मीन बाय दिस जीब्रा क्रॉसिंग? इसका क्या मतलब होता है? टेल। ऐसे होती है, इसका क्या मतलब होता है? हमको लाइसेंस तो मिल जाता है बट हम कई बार रूल्स नहीं पढ़ते। व्हाट डज दिस मीन बाय जीब्रा क्रॉसिंग? यहाँ हमको रुकना पड़ता है, जीब्रा क्रॉसिंग। सो ये जो है पोस्टल चालान इशू होगा सीसीटीवी के थ्रू। तो ये सारे ऑफेंसेस है, जैसे ओवर स्पीडिंग कर रहे हो, रॉन्ग लेन्स में चल रहे हो, या फिर ये सारी चीज़ें, आपका गाड़ी का नंबर वो कैच कर लेगा कैमरा और घर पे चालान आ जाएगा। दिस इज़ द थिंग। तो दिस इज़ रियली गुड। मोटरिस्ट भी कई बार ऑफेंडर होते हैं, जैसे कार ऐसे चल रही है, मोटरिस्ट टू व्हीलर को यहाँ से भी साइड लेना है और यहाँ से भी साइड लेना है, तो इससे क्या होता है, एक्सीडेंट्स होते हैं। सो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है यहाँ पे, चेक करने की। रेड लाइट वायलेशन डिटेक्टर होगा कैमरा, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडिंग होगा, ANPR, मतलब यह नंबर प्लेट रीड कर लेगा कैमरा और फिर चालान आपका आ जाएगा। तो ये 20 इंटरसेक्शन पे लगाया है। तो लोग इससे क्या होंगे कि एक मतलब डिटरेंस होगा, वो वॉयलेट नहीं करेंगे रूल्स को, लॉस को। ऑल द कैमराज आर कनेक्टेड थ्रू एन ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क। रेगुलरली पुलिस इसको मॉनिटर करेगी। फीड्स जो होगी वो इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर में जाएगी। स्टेट ऑफ द आर्ट इमेजेस होगी, ऑफेंडर्स को भी अपन कैप्चर कर लेंगे। तो दिस इज अगेन अ रियली गुड थिंग। कई बार जब हमें पूछा जाता है ना, इनोवेटिव सॉल्यूशन बताओ, ऐसा हो तो हम कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करें, दिस इज अ वेरी गुड सॉल्यूशन, यूज इट। और प्लस ये इम्प्लीमेंटेशन पे भी है, तो दिस इज रियली रियली गुड। देन दिस इज होली के महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, रंगों और गुलाल से सरोपर। प्रधानमंत्री साहब ने कहा, आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आनंद, उमंग, हर्ष और उल्लास का यह त्योहार हर किसी के जीवन में नए जोश और नई ऊर्जा का संचार करे। देन दिस इज इंडियाज डिफेंस रिक्वायरमेंट हैज इंक्रीज। सी, हम इकोनॉमिकली प्रॉस्परस हो रहे हैं। अगर अपन अपना पास्ट भी देखें, इंडियन हिस्ट्री का, इकोनॉमिकली इंडिया हमेशा से प्रॉस्परस रहा, पर इंडिया ने कभी भी अपने डिफेंस पे वर्क नहीं किया। रीज़न क्या हुआ? प्लंडर, लूट, हम डिफेंड नहीं कर पाए अपनी इकोनॉमिक वेल्थ को। अगेन लेसन्स ये है जो अभी हमने रशिया यूक्रेन क्राइसिस में भी देखा, कि वी नीड टू बी लाइक सेल्फ रिलायंट डिफेंस में होना ज़रूरी है। With the changing economic, political, and strategic equations increasingly placing world powers in a tussle, India's defense requirement has increased. Constant modernization of the country's armed forces is of the need of the hour. फौज ना पुरानी वाली फौज नहीं रही है। रशिया जो ये वॉर काफ़ी हद तक लड़ रहा है वो ओल्ड स्टाइल से लड़ रहा है। यूक्रेन जो इस वॉर को लड़ रहा है वो न्यू स्टाइल से लग रहा है, सोशल मीडिया का यूज़ कर रहा है, पीपल सेंटिमेंट्स हो रहा है, सोशल मीडिया नैरेटिव्स बन रहा है। वहाँ का जो लीडर है वो एक्टिवली जेलेंस्की यूट्यूब वगैरह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वन ऑन वन इंटरेक्ट कर रहा है। देर आर सो मेनी लेसन्स जो इस
यूक्रेन और रशिया क्राइसिस में है। वी नीड टू लर्न। जो वॉर है, वॉर का नेचर चेंज हो गया है। वॉर जो है ये अब साइकोलॉजिकल वॉर भी हो रही है, इंफॉर्मेशन वॉर भी हो रही है, डिजिटल मीडिया में भी हो रही है। इन सब चीज़ों को भी हमें वी नीड टू लर्न एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड, बिल्ड अवर स्ट्रेंथ। जैसे ये 7 स्टोरीड फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम इंटीग्रेशन फैसिलिटी आया, एस्ट्रोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट DRDO बेंगलुरु में यहाँ पे आया। द पॉइंट इज वी नीड टू अपडेट। तो फौज को भी अभी ये जो बात चल रही है ना, मॉडर्नाइजेशन की बहुत ज़्यादा बात है। मॉडर्नाइजेशन, फौज को मॉडर्नाइज करना, दिस इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। सो दिस इज़ देयर। शब बारात है, सैक्रेड नाइट है। शब बारात इज एन ओकेशन फॉर फैमिलीज टू प्रे एंड फॉर रिवर द डिपार्टेड फैमिली मेंबर। तो ये ऑब्जर्व है अभी 7 PM 18 मार्च 6। तो दिस इज शब बारात। तो दिस इज देयर। एंड एडिटोरियल में ये जो फर्स्ट एडिटोरियल है, दिस इज अ पॉलिटिकल। सेकेंड एडिटोरियल में भी कुछ नया नहीं है, बस यही बात है, कोविड-19 वैक्सीनेशन जो बच्चों को भी स्टार्ट कर रहे हैं 12 से 14 साल के, कॉर्बेवैक्स जो प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीनेशन है, इसी को प्रॉपर एनटीजीआई की जो गाइडलाइंस हैं, प्रोसीजर है, उसके अप्रूवल के बाद ही आगे बढ़े। नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप फॉर इम्यूनाइजेशन, मतलब होमवर्क करके ही हम आगे बढ़े। सीरियस इसके एडवर्स इफेक्ट क्या होंगे, बिकॉज ये जो एज होती है 12 to 14 वाली एज है, इसमें मतलब बॉडी में बहुत सारे चेंजेस भी हो रहे हैं, प्यूबर्टी भी हिट होने वाली है। सो द पॉइंट इज इन सब चीज़ों को अंडरस्टैंड करके ही हम यहाँ पर आगे वैक्सीनेशन को हिट करें। देन दिस इज ट्रांसमोग्रीफाइंग अ behemoth द रेलवे। द पॉइंट इज रेलवेज में काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। रेलवेज हमेशा से, जब से आप देखो, फर्स्ट इंडियन रेलवे कब आई थी बताइए, ब्रिटिशर्स ने कब चलाई थी फर्स्ट इंडियन रेलवे, थाने कब हुई थी फर्स्ट रेलवे। रेलवेज ब्रिटिशर्स एक्चुअली इसलिए लेके आए थे ताकि रेलवे से इंडिया को कनेक्टिविटी हो, रेलवेज के थ्रू वो अपने सामान को हिंटरलैंड तक सेल कर पाए। बट फिर रेलवेज ने हमें भी बहुत फ़ायदा पहुंचाया इंडियंस को, इससे इंडिया में ट्रैवल इजी हुआ और एक बॉन्डिंग डेवलप हो गई, हम आपस में इंटरकनेक्टेड होने लग गए। तो जो राइज ऑफ नेशनलिज्म है ना, उसमें रेलवेज ने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तो द पॉइंट इज रेलवेज भी अभी मेक ओवर, इमेज मेक ओवर कर रही है। अभी कोविड-19 में जो लॉकडाउन लगा, रेलवेज भी बंद हो गई थी, चैलेंजेस आए। तो रेलवे में भी अगर देखा जाए तो ये पीरियड बड़ा एक डिफिकल्ट पीरियड चल रहा है, जिसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं एंटायर रेलवे, द वे इट ऑपरेट्स। जैसे पहले एक्वर्थ कमेटी थी, रेलवे बजट अलग था, फिर रेलवे बजट मिल गया, ज्वाइन हो गया यूनियन बजट में। अभी पहले यूपीएससी के थ्रू कुछ रेलवे पोस्ट बनती थी, फिर उसको बात किया कि सेपरेट पोस्ट बनाई जाएगी। तो जो सिलोज मेंटेलिटी है उसको कम करने की कोशिश की जाएगी, ये सब बातें हैं। यहाँ पे क्रिटिकल इनटेक टेक लिया है कि जैसे एक तरफ बात कर रहे हैं वंदे भारत ट्रेन है ना, विस्टाडोम कोचेज हैं, एयरपोर्ट स्टैंडर्ड रीमॉडल्ड स्टेशन है, दिस इज गुड। बट साथ ही साथ जो इमेज मेकओवर की हम बात कर रहे हैं, जिस पे हम साइलेंट भी हो रहे हैं, जैसे कि पॉलिसी इश्यूज या फिर फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द रेलवे या फिर फ्यूचर मैनेजमेंट कैसे होगा, अभी कल ही बात आ रहा था प्राइवेटाइजेशन क्या होने वाला है, इन सब चीज़ों में क्लैरिटी लाना ज़रूरी है। तो कॉम की कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की भी एक रिपोर्ट ने बताया था, फाइनेंशियल फ्रंट पे रेलवेज को बेटर करने की ज़रूरत है। पेंशन और सैलरी, इन सब में काफ़ी रेलवे का एक्सपेंडिचर भी होता है और उसके अकॉर्डिंग ये रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रहा है। तो दीज आर सर्टेन थिंग्स। अब क्या है, अर्निंग्स को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, फाइनेंशियली वायबल बनाने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट ने फिर एक और काम किया अभी पिछले कुछ टाइम से, वो ये है कि हम लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में ज़्यादा एम्फेसिस कर रहे हैं। जैसे हम हेविली इन्वेस्ट कर रहे हैं प्रोजेक्ट्स में जो लॉन्ग गेस्टेशन पीरियड है, टाइम लगेगा उसको रिजल्ट आने में। जैसे लाइन डबल कर रहे हैं अपन, बिकॉज दिस इज रिक्वायर्ड। अदरवाइज जो रेलवेज है ना, ये बहुत ओवरबर्डन भी है हमारा ट्रैक्स, इससे एक्सीडेंट प्रोन भी होता है। नई लाइन बना रहे हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन बना रहे हैं, है ना, हैवी इंस्टीट्यूशनल मार्केट बोरोविंग भी कर रहे हैं। तो दिस सेंड्स द मैसेज कि हम हैवी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं रेलवे का, ताकि फ्यूचर ट्रैफिक का नीड वो अपना फुलफिल कर पाए। रेवेन्यू जनरेशन पे भी हमें वर्क करने की ज़रूरत है, जैसे कि टिकट, बिना टिकट के भी यात्रा होती है कई बार। तो इन सब चीज़ों में भी वी नीड टू वर्क। ये जो लीकेजेस हैं इसको फुल करना ज़रूरी है, फिल करना ज़रूरी है। बाकी दूसरी जो चीज़ है इम्पॉर्टेंट, वो यहाँ पे ये लिखा हुआ है
कि ट्रांसफॉर्म करें इंडियन रेलवेज को, कि ऐसा नहीं हो कि रेलवे एयर इंडिया बन जाए। फिर एयर इंडिया एक वाइट एलिफेंट था, फिर उसको बेचना पड़ा। तो रेलवे ऐसा नहीं होना चाहिए। द पॉइंट इज, एक टाइम आया कि गवर्नमेंट को लगा कि सिलोज मेंटेलिटी बहुत है। जैसे रेलवे के ऑफिसर्स या तो यूपीएससी से आ रहे थे पहले, फिर एक आईईएस इंजीनियरिंग सर्विसेज से आ रहे थे। इन दोनों में मिसमैच हो रहा था। सिलोलेस मतलब एक इंटीग्रेटेड अप्रोच हो, बंच में डिवाइडेड नहीं हो ऑफिसर्स और इन सब का वर्क स्टाफ का अप्रोच। तो इसलिए यूनियन कैबिनेट ने बोला कि यूपीएससी से जो ग्रुप ए ऑफिसर्स थे उसके बजाय उन सबको अपन कंबाइंड इंजीनियरिंग सर्विसेज के थ्रू फिल कर देंगे। तो ये एक नया बना इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज। बट डिपार्टमेंटलिज्म जो है इसको कर्ब करने की कोशिश है। बट अब फिर ये बात आया, यूपीएससी में भी ज़्यादा इंजीनियर का परसेंटेज ज़्यादा है, तो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में भी। तो अभी जैसे सीट बढ़ गई ना, 1070 सीट्स हो गई, रेलवेज वाले भी इधर से ही रिक्रूट हो रहे हैं। तो क्या एक फेयर प्ले मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा? प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जैसे अभी रेलवे स्टेशंस का भी मॉडिफिकेशन हो रहा है, उन्हें एयरपोर्ट की लाइन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ बनाया जा रहा है, तो विच इज़ अगेन गुड। द पॉइंट इज, रेलवेज को सस्टेनेबल भी बनाना है, रेलवेज को एक्सपैंड भी करना है, फ्यूचर ट्रैफिक को वो एड्रेस कर पाए। बट एट द सेम टाइम जो फाइनेंशियल हेल्थ है रेलवेज का, वो भी वर्क करना ज़रूरी है। फिर यही चीज़ें यहाँ पे लिखा हुआ है। अब जैसे एक और चीज़ होती है, स्पेशलाइजेशन क्यों ज़रूरी होती है? एक्चुअली इसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी एक स्टेटमेंट दिया था। हमारे यहाँ क्या होता है, जो आईएएस बन जाता है मतलब एडमिनिस्ट्रेशन आता है उसे। अब ये एडमिनिस्ट्रेशन हर जगह फिट हो जाता है। ये भेल के भी ऑफिसर्स आईएएस बन जाएंगे, रेलवेज के भी आईएएस बन जाएंगे, एविएशन में भी आईएएस बन जाएंगे, फर्टिलाइजर में भी, एग्रीकल्चर में भी। तो पॉइंट इज कि जो आईएएस पोस्ट है इसको इतना ज़्यादा पावर मिल जाता है, इतना ज़्यादा कंसोलिडेशन हो जाता है कि जो ऑफिसर, जैसे कोई एक आईएएस का ऑफिसर है ना, आईएएस का ऑफिसर मतलब वो इंजीनियर है, वो रेलवेज में रहा, उसने रेलवेज में पूरी नौकरी की। टुवर्ड्स जब टॉप पे पहुंचने की बात आती है तो वहां पे आईएएस का टॉप बनने के बजाय आईएएस का टॉप आ जाता है। इससे क्या फ्रिक्शन होता है? क्योंकि अगर कोई ऑफिसर उसी उसी डिपार्टमेंट से उठ के आ रहा है तो वो उस डिपार्टमेंट को ज़्यादा बेटर समझता है। ऐसा कई बार बहुत फ्रिक्शन होता है। जैसे, विल ब्यूरोक्रेट्स डू एवरीथिंग? जस्ट बिकॉज दे हैव बिकम आईएएस डज इट मीन दे विल रन फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज, केमिकल इंडस्ट्रीज? इफ वन बिकम्स आईएएस, विल ही इवन फ्लाई एयरक्राफ्ट? व्हाट इज दिस ह्यूमंगस फोर्स दैट वी हैव क्रिएटेड? तो ऐसा एक स्टेटमेंट भी था। द पॉइंट इज, इन सब चीज़ों में रेलवेज में क्लियर कट पॉलिसी होना जरूरी है। दिस behemoth इन सैंक्शंस रूट व्हाट द वर्ड मस्ट टेक नोट ऑफ। यहाँ जो प्राइमरली बात है वो ये है कि जैसे ये जो सैंक्शंस लग रहे हैं, वेस्टर्न यूएसए लेड सैंक्शंस हैं। ये सैंक्शंस तब क्यों नहीं लगे जब यूएसए ने इराक में जब इन्वेड किया कह के कि यहाँ पे केमिकल वेपन्स है, जबकि बाद में ये क्लियर कट पता चल गया यहाँ केमिकल वेपन्स थे ही नहीं। यहाँ जो टॉपल किया गवर्नमेंट, व्हाट? सो द पॉइंट इज, व्हाट अबाउट इज वन थिंग, बट जो वर्ड है रूल बेस्ड ऑर्डर के हिसाब से होना चाहिए। ये जो सैंक्शंस होती हैं ये कंट्रीज की यूनिलेटरली नहीं होनी चाहिए। सैंक्शंस जो होती है वो कंसेंसस के थ्रू बननी चाहिए। जैसे कि काउंटरिंग रशियन इलीगैलिटी विद मेजर्स नॉट इनग्रेन्ड इन इंटरनेशनल लॉ अमाउंट्स टू रिप्राइजल। दिस इज ट्रू। इफ एवरी कंट्री स्टार्ट्स टेकिंग द लॉ इनटू इट्स ओन हैंड्स, तो लेजिटिमेसी कहाँ रही रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर की, which is already at a low ebb, will come crashing down. So there is a united nation. There is a united nations and united nations will decide कि किस तरीके से रूल बेस्ड ऑर्डर में आके हमें वर्क करना चाहिए। अदरवाइज ये यूनिलेटरल सैंक्शंस का कोई मतलब रह नहीं जाता है फिर। देन दिस इज ओपेड कंसेंट। अब यहाँ जो बात है वो आईसीजे के बारे में है। बिफोर दिस इज ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को सी वी डू नॉट सपोर्ट एट ऑल। जो यहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन जिस क्राइसिस हो रहा है बिकॉज ऑफ रशियन ऑपरेशन, लाइफ लॉस हो रहा है, दिस वी डू नॉट सपोर्ट दिस एट ऑल। अर्थक्वेक जापान, यूएस वैक्सीनेट, मर्चेंडाइज, कीनिया रिकवर। फिर यहाँ जो बात है वो आईसीजे का है। अब अगेन हम अभी ये समझते हैं आईसीजे ने एक्चुअली सैंक्शंस लगा दिए हैं अभी और कहा है कि जो रशियन एक्शन है वो गलत है, विच इज़ रॉन्ग बिकॉज इससे ह्यूमन लाइफ का लॉस हो रहा है और रशिया को बैक करना चाहिए। तो द पॉइंट इज वी शुड बी नोइंग अबाउट आईसीजे। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इसको वर्ल्ड कोर्ट भी बोलते हैं। ये 6 प्रिंसिपल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का, वन ऑफ द सिक्स प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन।
बाकी 5 कौन से हैं? आंसर, वन ऑफ द 6 ऑर्गन है वर्ल्ड कोड आईसीजे। ये डिस्प्यूट सेटल करता है बिटवीन स्टेट्स अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ। एडवाइजरी ओपिनियन भी देता है इंटरनेशनल लीगल इश्यूज में। लोकेशन कहाँ है? हाग नीदरलैंड में है। 193 पार्टीज हैं। नंबर ऑफ पोजीशन 15 जज होते हैं। 9 साल के लिए एक जज का अपॉइंटमेंट होता है। अभी इंडियन कौन से जज यहाँ पे अपॉइंटेड है? 10। अब दूसरा आईसीसी होता है, रिवीजन क्लास में हमने देखा था। ये क्रिमिनल कोर्ट है, ये 2002 में आया था। इंग्लिश फ्रेंच लैंग्वेज है। ये जो बेसिकली है, ये पर्सन को भी प्रोसिक्यूट कर सकते हैं। दिस इज आईसीसी, रोम स्टैच्यू। इंडिया इसका सिग्नेटरी नहीं है। यहाँ जो बात है वो ये है कि जैसे आर्टिकल 36 है, स्टैट्यूट है आईसीजे का, वो बोलता है ज्यूरिसडिक्शन इन ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू यूएन चार्टर। आईसीजे को पूरा राइट है, वो इस तरीके से रशिया के ऊपर डिसीजन भी दे सकता है कि ये जो हो रहा है ये एक गलत है, राइट रॉन्ग, रशिया को बैक करने का ऑर्डर भी दे सकता है। जीनोसाइड कन्वेंशन 1948 अंडर आर्टिकल 9 प्रोवाइड करता है डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट्स रिलेटिंग टू द इंटरप्रिटेशन, एप्लीकेशन और फुलफिलमेंट ऑफ जीनोसाइड कन्वेंशन। तो जिस तरीके से ह्यूमन लाइफ लॉस हो रहा है, अभी सिविल प्लेस में बॉम्ब आ गए, तो द पॉइंट इज इस चीज को एड्रेस करना है। आईसीजे एट द रिक्वेस्ट ऑफ पार्टी रशिया और यूक्रेन दोनों का जीनोसाइड कन्वेंशन में सुना। प्रेमा फेसी जो डिस्प्यूट है उसमें रशिया को यहाँ पे बोला गया कि दिस नॉट राइट। व्हेन अ पर्सन, ओके, सो दिस इज यूक्रेन, यूक्रेन एंड रशिया। तो 1948 जीनोसाइड कन्वेंशन में रशिया हैव बीन कॉमिटेड, जो क्राइम किया है ये कोर्ट ने बोला। कोर्ट ने सर्टेन प्रोविजनल मेजर्स लेने को बोला रशिया के। ये जो सब्जेक्ट है 3 मेन कंडीशन पे है। द राइट विच आर बीइंग असर्टेड शुड एटलीस्ट प्लॉजिबल। देयर मस्ट एग्जिस्ट अ लिंक बिटवीन द प्रोविजनल मेजर एंड द प्लॉजिबल राइट्स। देयर मस्ट बी रियल एंड इमिनेंट रिस्क ऑफ irreparable prejudice to the rights claimed before the court। एक्चुअली ये सब में इतना नहीं जाना है अभी हमें। हमारे कॉन्टेक्स्ट में अभी बस 2 चीज याद रखना है, व्हाट इज आईसीजे, व्हाट इज आईसीजे एंड आईसीसी का डिफरेंस। बाकी अभी इसमें लेट अस वेट इस आईसीजे के वर्डिक्ट पे भी। ओके, देन वन मोर एज ग्रुप टू गेट वैक्सीन, दिस इज गुड। नो योर इंग्लिश क्विकली देखते हैं अब अपन। सी, व्हेन अ पर्सन सुपीरियर टू इज काइंड, कंसिडरेट एंड फॉरगिविंग, तो हम क्या बोलते हैं? ही वॉज ग्रेशियस टू मी। यू आर ग्रेशियस टू ह्यूमन बींग्स। काइंडनेस इज शोन टू ऑल ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, बर्ड्स एंड सो ऑन। तो काइंडनेस सबके लिए होती है। ग्रेशियस जो होता है वो बेसिकली अपन ह्यूमन बींग के लिए यूज करते हैं। जैसे ग्रेशियस टू से सम टीचर, ग्रेशियस टू योर पेरेंट्स, ग्रेशियस टू सम एल्डर्स, सो दिस इज ग्रेशियस। कैन का मतलब होता है, मतलब पॉसिबिलिटी। Can fall of B means that a person or thing is occasionally capable of. Like children can be annoying. He can be awful. His behavior can be pretty rotten. She can be charming. He can be very nasty. तो can मतलब B लगा हुआ है तो वो कुछ बता रहा है, occasionally है, occasionally capable है। Can't मतलब होता है not. He can't walk, he can't speak, like that. इफ आई कैन आंसर योर क्वेश्चन मीन्स इफ आई एम एबल टू आंसर योर क्वेश्चन। तो यहाँ पे होता है टू बी एबल। जैसे कैन, आई कैन सिंग, आई कैन सिंग, आई कैन कुक, आई कैन वॉक 10 miles, आई कैन वॉक बट आई कांट रन। तो यहाँ पे कैपेबिलिटी बता रहा है इफ। ओके, कैन। आई एम एबल टू हियर ऑल योर राइट। अब it is also used in the sense not allowed or permitted to, like you can't play indoors, you can't do that to her, you can't write like that, you can't behave like that। can sometimes permission भी बताता है, say can I go now, you can spend the night here, like that। अब can और could दोनों परमिशन होते हैं, बट could थोड़ा ज़्यादा पोलाइट होता है। so can you lend me your pencil is okay, could you lend me your pencil is little bit more polite। A person who is cool, calm and collected said to be unflappable, unflappable, so be unflappable। so ये कुछ इंग्लिश के यहाँ पे दिए हुए हैं। इसके अलावा ये टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट पहले लास्ट में आता था पेज में, अब इन्होंने मिडिल में चालू कर दिया है। पहले है अभी जो हमने पढ़ा, त्रिमूर्ति साहब है, इनको एक्सटेंशन मिल रहा है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। सो त्रिमूर्ति साहब, इंडियन गवर्नमेंट कॉन्टिन्यूटी चाहती है, डिफिकल्ट टाइम चल रहा है, तो कॉन्टिन्यूटी के लिए अभी इनका एक्सटेंशन मिला है। ये इंडिया के एनवॉय हैं टू यूनाइटेड नेशंस। OIC is guided by agenda of a nation। ये अरिंदम बागची साहब ने कहा। इंडिया टेक्स वेरी सीरियस व्यू ऑफ एक्शंस एम्ड एट सबवर्टिंग एंड वायलेटिंग अवर सोवरेनिटी। नोट डाउन दिस वर्ड, सबवर्टिंग एंड वायलेटिंग अवर सोवरेनिटी नॉट अलाउड।
देन इंडिया एक्सटेंड्स 1 बिलियन क्रेडिट टू श्रीलंका, सीआरपीएफ को लैंड, देन सील्ड कवर, अनसेफ ट्रेन स्पीड। ये बात है एक्चुअली जंबो एलिफेंट सामने आ जाते हैं तो एक एक था कि क्यों ना जो एलिफेंट कॉरिडोर्स है वहाँ पे ट्रेन का स्पीड कम कर दिया जाए। तो बट उससे भी फिर टेक्निकल चैलेंजेस आएंगे, ऐसा रेलवेज ने बताया। ये S-400 है, चाइना के पास भी है, रशिया का S-400 ट्रायम्फ, इंडिया के पास भी आ रहा है S-400 ट्रायम्फ। इंडिया ये बोल रहा है कि हम इसमें भी वेज फाइंड कर सकते हैं चाइना के इसको ओवरकम करने पर, इन केस कन्फ्रंटेशन होता है चाइना से। देन दिस इज PhD आफ्टर अ 4 ईयर डिग्री। देन ग्लोबल स्टैंडर्ड्स वैक्सीनेशन, बार्क की रेटिंग है, फाइजर ओरल एंटीवायरल ड्रग आ रही है। एयर फेयर फ्लाई नॉर्थ, इसका क्या मतलब है बताइए? एयर फेयर्स फ्लाई नॉर्थ, इंग्लिश में ना बहुत चीज इनडायरेक्ट बताई जाती है। एयर फेयर्स फ्लाई नॉर्थ मतलब दिस। Then Ukraine warns of new wall in Europe. South Korea, this is again alarming. 6 lakh COVID-19 cases in a day. Then this is sustainability focus है, ये दुबई में हो रहा है। दुबई में टेरा द सस्टेनेबिलिटी पेवेलियन, सस्टेनेबिलिटी मोबिलिटी एंड अपॉर्चुनिटी, ये बजवर्ड है एक्सपो जो दुबई में चल रहा है, सस्टेनेबिलिटी मोबिलिटी एंड अपॉर्चुनिटी। लॉन्च पैड है, ब्रॉडनिंग होराइजन एंड एक्सचेंजिंग आइडियाज। Then this is global development pose risks to economy, RBI officials ने कहा सी spiraling oil prices बढ़ रही है, unsettled financial markets, ये fresh headwinds है, हमने पढ़ा था ना headwinds और tailwinds। देन मूडी बोल रही है आउटलुक इंडिया का डाउन कर दो, यूक्रेन वॉर कुड कट 1% ऑफ ग्लोबल ग्रोथ, OECD ने बताया। तो अभी तो कोविड से रिकवर नहीं हुए कि ये यूक्रेन वॉर आ गया। कॉटन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट 15 बिलियन बढ़ा है, विच इज गुड। कॉटन टेक्सटाइल। TII अपॉइंट्स एंड रिलायंस में अवॉइड रशियन फ्यूल आफ्टर सैंक्शंस, डायरेक्ट टैक्स बढ़ा है, विच इज गुड। एंड दिस इज स्पोर्ट्स। सो ये तो हुआ द हिंदू। क्विकली अब अपन देखते हैं आंसर्स जो हैं 16 मार्च के। तो 2 सवाल थे। फोक डांस बताना था, ये हमने GS रिवीजन में भी पढ़ा था, एक मैप भी बहुत अच्छा सा शेयर किया था मैंने, उसी को और थोड़ा और इलेबोरेट वे में समराइज करना था। फोक डांस, इससे कई बार स्ट्रेट फॉरवर्ड वन लाइनर आते हैं, तो दिस इज इंपॉर्टेंट। सोलर इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, सोलर से रिलेटेड हर चीज पता होनी चाहिए, मैं दिस इज दैट इंपॉर्टेंट। कैसे इसका मैकेनिज्म होता है, चैलेंजेस क्या है, प्रॉब्लम्स, एनर्जी रिक्वायरमेंट एट्सेट्रा। सो ये सारे सबमिशंस हैं, लेट अस सॉर्ट इट बाय ओल्डेस्ट। सो दीज आर द सबमिशंस। जो फर्स्ट आंसर है वो आकांक्षा ने लिखा है, भारत अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत। नाउ लुक एट दिस मैप। इस मैप में एक तो बहुत सिंप्लिसिटी है, कितना सिंपल तरीके से ये मैप बना है, प्लस इस मैप में जो इंडिया का मैप है प्रपोर्शन है, देखो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड बड़े प्रपोर्शनेट लग रहे हैं। ट्राई टू लर्न, प्रैक्टिस करें और इस टाइप का मैप बनाना सीखना है, दिस शुड बी अवर टारगेट। और ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, 30-35 सेकेंड्स में क्विकली ड्रॉ दिस मैप। तो सी, भारत के लोक नृत्य नृत्य यहाँ पे बताए। सी, अब इससे एक सवाल आ जाएगा, जैसे कोलकल्ली कहाँ पर है, सीधा सीधा सवाल आ रहा है, तो वो गलत नहीं होने चाहिए। फिर रूप बताए शास्त्रीय लोक, तो आपने पूरा टॉपिक अच्छे से पढ़ लिया, वन बाय वन लिस्ट बना लिया, बस यही यहाँ पे करना था। दिस इज रियली गुड, वेल डन। देन सौर ऊर्जा के बारे में बताया, सौर ऊर्जा क्या होती है। आपकी राइटिंग भी बहुत अच्छी हो गई, आप आज से 3-4 महीने वाले पहले 3 मंथ्स पुराने देखो और अभी के देखो, यू विल सी द डिफरेंस। बिजली तापीय, तो ये चीज़ ना आपको अभी मेन एग्जामिनेशन में बहुत हेल्प करेगा। सौर ऊर्जा की आवश्यकता क्यों है, चुनौतियाँ, लाभ, वेरी गुड, क्षमता, ये सब टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये स्कीम भी, कुसुम योजना, नवीकरणीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा मिशन, सूर्य मित्र, हरित ऊर्जा, वेरी गुड। सो दिस इज रियली नाइस। आशा, you are very hardworking and studying very systematically. This is really good. What is a folk dance? This is a folk dance. List of folk dance आपने बताया, टैबुलेट कर दिया इसे पूरा, गुड, वेरी नाइस, दिस इज रियली गुड। ये सब संभाल के रखने हैं, पन्ने घूमने नहीं चाहिए, और इसको रिवाइज भी करना है टाइम टू टाइम। आपने सारे बता दिए, तमिलनाडु एटसेट्रा, वेरी नाइस, वेरी गुड। उत्तराखंड के हैं, वेरी गुड। ये एक आंसर आपने प्रिपेयर कर लिया ना, दिस इज लाइक हफ्ते भर की पढ़ाई के बराबर है, वन आंसर, दिस इज रियली गुड। देन रत्ना प्रिया, आप भी बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हो, दिस इज सो नाइस। अब देखो आपने डायग्राम के थ्रू बताया, तो सी दिस इज गुड। आपने यहाँ ग्रिड कनेक्टिविटी एक्सप्लेन कर दिया, तो डायग्राम्स विजुअल्स में बहुत पावर होता है, इनको यूटिलाइज करना चाहिए, टैबुलेट बना दिया।
अब बहुत अच्छा कर रहे हो। ग्रेजुअली आप भी ना लाइन्ड कॉपी से इसमें शिफ्ट करो, जो बिना लाइन की कॉपी होती है ना, इससे आपको थोड़ा और हेल्प मिलेगा, बिकॉज एक्चुअल एग्जाम में बिना रूल्ड वाली कॉपी नहीं आने वाली। मैप इज गुड, थोड़ा सा एक्सेस और करेक्ट कर सकते हैं इसका। दिस इज गुड। सी दिस presentation is so nice. Challenges, initiatives, fantastic. अदिति, यू आर सो हार्ड वर्किंग, दिस इज रियली नाइस। कितना साफ साफ लिखा हुआ है सब इसमें, रीडेबिलिटी कितनी बढ़ गई है, दिस इज गुड। देन स्टेट वाइज बताया आपने, सब कॉमन कंटेंट है, डांस फॉर्म्स तो कॉमन ही होते हैं, सो दिस इज गुड। सौरभ, नाउ दिस इज सो नाइस, प्रिपेयर अ नोट, सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी क्या होती है, तो दिस इज द स्टाइल। पहले हमने एक कीवर्ड हमेशा ये रखना है कि जो इसका इंपॉर्टेंट कीवर्ड है ना सवाल में, वो पहले पैराग्राफ में उसकी सीधी डेफिनेशन बता देनी चाहिए। इससे क्या होता है, हम कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज अ गुड, अच्छा बनना चाहिए। सो द पॉइंट इज, अगर शुरू में ही सीधा टू द पॉइंट सारी बातें लिखी है ना, तो जो कॉपी चेक कर रहा है उसको ऐसा लगेगा कि हाँ ये पूरा रेलेवेंट चीज लिखा है, वो पॉजिटिव आपका एक आउटलुक से आपकी कॉपी देखेगा, तो विच इज गुड। अब सोलर एनर्जी, सी कितनी अच्छी क्लैरिटी है, एक्टिव पैसिव। इससे क्या होता है, सेग्रीगेशन होता है, हेडिंग सब हेडिंग सेग्रीगेशन, हर चीज ऑर्गेनाइज्ड बताए, तो ये बहुत हेल्प करता है। कम शब्दों में हम ज्यादा चीजें बता पाते हैं, वे फॉरवर्ड। दूसरी एक और चीज याद रखना है कि क्वेश्चन हमेशा पूरा पढ़ना चाहिए। Prepare a note on solar heading, first part. Discuss its potential and associated challenges in its wide scale adaptation, second part. Prepare a list of government initiative, third part. तो ये अगर 15 नंबर का सवाल था तो 5 5 5 हर पार्ट में अच्छा करना जरूरी है, तब फिर स्कोर आगे बढ़ता है। ओके, सो दिस इज सो गुड, आपने बहुत अच्छे से बताया, डायग्राम भी बताया यहाँ पे, गुड। अब जब डायग्राम बना रहे हैं तो उसको अपन बॉक्स के अंदर बंद कर सकते हैं। फिर चैलेंजेस बताए, फिर इनिशिएटिव, तो आपने पूरा प्रश्न अटेम्प्ट किया है, गुड। आखिर में 2 लाइन कंक्लूजन भी लिखने की हैबिट बनाते हैं। देन रिया, दिस इज सो गुड, सोशो इकोनॉमिक अबाउट फोक डांस। अब बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, इसी तरीके से मोमेंटम बनाना है हमें। फोक डांस क्या होते हैं, फिर फोक डांस को आपने टैबुलेट कर दिया, दिस इज सो गुड, 31 इन नंबर, एक्सेलेंट। सोलर एनर्जी का आंसर भी बहुत अच्छा है, व्हाट इज सोलर एनर्जी, डिफाइन फोटोवोल्टाइक एंड पोटेंशियल ग्रे गवर्नमेंट के इनिशिएटिव, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल अभी प्रीलिम्स में आएंगे। अदिति, सोलर एनर्जी, दिस इज गुड, फोटोवोल्टाइक पैनल। अब सी लुक एट दिस डायग्राम, दिस इज सच अ गुड डायग्राम। इस अकेले डायग्राम से जो थ्रेशोल्ड था ना मार्क्स का, वो इसका क्रॉस हो गया, अच्छे नंबर मिलेंगे, दिस इज गुड। देन बेनिफिट्स क्या है, पोटेंशियल है, चैलेंजेस हैं, सी पूरा पार्ट ऑफ क्वेश्चन एड्रेस किया है, मेजर सोलर पार्क्स भी बता दिए, एक्सेलेंट। स्नेहल, योर हैंड राइटिंग इज वेरी नीट एंड क्लीन, वेरी नाइस। डांस फॉर्म्स कैटेगराइज किया, गुड। क्लासिकल, लुक एट दिस मैप, जहां मैप आता है ना वो प्रश्न अच्छा हो जाता है, गुड, आंसर अच्छा हो जाता है, कंक्लूजन। सी मैप में हम थोड़ा सा एक्सेस पे ध्यान दें, लेफ्ट और राइट, हमारा दिस वाई एक्सेस ठीक है, एक्स एक्सेस में ना ये थोड़ा और प्रोजेक्ट करें अपन, इस पार्ट को ऐसा ट्रंकेटेड नहीं लगे वो, है ना। अदरवाइज दिस इज गुड, जैसे ये स्टाइल बहुत अच्छा है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, वेरी नाइस। आपने सारे डायग्राम्स के थ्रू बताए, टैबुलेट भी कर दिया, इसको याद करना है, पेजेस घूमने नहीं चाहिए, इनको फाइल करना है अच्छे से और संभाल के रखना है और रिवीजन भी करना है। फोक डांस हुआ, वेरी गुड। मुजम्मिल, बहुत अच्छे से आप पढ़ रहे हो। स्टेट वाइज आपने बताया क्या है फोक डांस, देन दिस इज गुड। इंफॉर्मेशन तो ठीक है, दिस इज रियली गुड। अब इसमें हमें 2 3 चीजें क्या याद रखनी है, इससे सब कवर हो गया हमारा। सीसीआरटी की वेबसाइट एक बार बहुत अच्छे से देख लेना क्विकली, और एक 11th की फाइन आर्ट्स की बुक है, वो भी अच्छी है। एंथनी, यू आर राइटिंग सो वेल, आपकी हैंड राइटिंग भी इतनी अच्छी है, आई एम सो हैप्पी कि आपने आंसर फाइनली यहाँ सबमिट किया, आई एम सो हैप्पी, सो दिस इज रियली गुड। सोलर एनर्जी है, टाइप्स ऑफ सोलर एनर्जी बताया, सी सो इजी, इतना इजी है, जब अपन वर्क करना स्टार्ट करते हैं ना तो चीजें आसान लगने लग जाती, जब तक अपन वर्क नहीं कर रहे हैं तब तक वो डिफिकल्ट लगती है, सो वर्क, एक्ट। सोलर एनर्जी पोटेंशियल यूटिलाइजेशन, सी दिस इज सो गुड, वेरी गुड। अब हम ज्यादा से ज्यादा हेडिंग बनाए, सब हेडिंग बनाए। वर्ड मैप में ना हम ये भी बना सकते थे, वेर इज इक्वेटर, वेर इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, वेर इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, लाइक दैट। चैलेंजेस, सो योर अप्रोच इज रियली गुड, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स भी बताए, टॉप कंट्रीज भी बताया, सी दिस इज वेरी गुड डेटा, वेल डन 2019। देन काजोल, डे 37, यू आर ऑन द परफेक्ट ट्रैक पे हो, इसी तरीके से आप करो, you are going to do very well in your first attempt itself, okay?
सो दिस इज नीड फॉर सोलर एनर्जी क्यों है डेवलपमेंट, सी द अप्रोच, कम शब्दों में हेडिंग सब हेडिंग हम यूज कर रहे हैं तो हम ज्यादा कंटेंट डिलीवर कर पा रहे हैं, सी दिस इज गुड। वरना ना हम लिख नहीं पाते अगर हम वर्बोसिटी ज्यादा हो जाती है। पोटेंशियल इन इंडिया गुड। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, दिस इज इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स में भी आईएसए इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अभी वन ग्रिड भी चल रहा है वो भी इंपॉर्टेंट है। सुंदर, आई एम सो हैप्पी आपने आंसर प्रिपेयर किया और उसको सबमिट भी किया, एक्सेलेंट, दिस इज रियली गुड। तो ये जैसे इंडस सिस्टम के बारे में बताया, सी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी बुक में बहुत अच्छे से ये दिया हुआ है। अब अपन ने ये सब पढ़ लिया ना, कहाँ से निकल रही है ग्लेशियर्स वगैरह से, बस इसी पे सवाल आ जाएगा। ट्रिब्यूटरीज हो गया, इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज, फ्लो क्या है इंडस का, वेरी गुड, ये सब एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से दिया। आपकी हैंडराइटिंग भी बहुत अच्छी है और दिस इज गुड। ये बेसिक स्ट्रक्चर है, ये 17th का आंसर है दिस, ओके, सो दिस इज गुड। देन इसके बाद आशा, सोलर एनर्जी पे आपने बताया पोटेंशियल एसोसिएटेड चैलेंजेस, फोटोवोल्टाइक क्या है, हाउ डज इट वर्क, नाउ सी दिस इज गुड। देन कॉन्सेंट्रेटेड सोलर पावर, वेरी नाइस। अब इसमें थोड़ा पैनल्स वगैरह के बारे में और अच्छे से हमें इंफॉर्मेशन होना चाहिए। सोलर एनर्जी जो है, दिस इज सोलर एनर्जी और दिस इज रसेंद्र, वंस अगेन सी पंचामृत जो प्राइम मिनिस्टर ने बोला वो, नो सी छोटे पैराग्राफ्स अच्छे होते हैं, 2 या 3 लाइन के पैराग्राफ्स हो, अंडरलाइन करो, रीडेबिलिटी बढ़ जाती है। और शुरू में ही क्वेश्चन में ये जो कंटेंट है इसको वो यूनिक बना रहा है, जैसे कॉप 26 से स्टार्ट किया, आईपीसीसी से स्टार्ट किया, एंथ्रोपोजेनिक से स्टार्ट किया, एंड इस टाइप से फिर इनिशिएटिव बताया, रिन्यूएबल्स क्या है, अब हम आए सोलर एनर्जी में, advantages and all, good, very good structured thought process है, this will help you a lot in real examination। शुभम, सनलाइट, अब सी शुभम का अप्रोच भी कितना अच्छा होता है, अमाउंट ऑफ सनलाइट दैट स्ट्राइक्स द अर्थ सरफेस इन एन आवर इज इक्वल टू दिस, वेरी गुड। सोलर टेक्नोलॉजी पे आए, हमने फिर इस टेक्नोलॉजी को यहाँ पे बताया, सो दिस अगेन मैप वर्क आपका बहुत अच्छा होता है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, दिस इज इंडियाज पोटेंशियल रीजनल वेरिएशन, गुड। राजस्थान, अदर चैलेंजेस, सोलर, अब सी ऑफ ग्रिड, ग्रिड कनेक्टेड। देन ये फोक डांस फॉर्म्स है, वेरी नाइस, आंध्रा, असम। एक रफ आइडिया हो गया हमें सारे राज्यों में कौन कौन से होते हैं। इससे एक सेटर आएगा, सीधा सीधा हम उसका करेक्ट मार्क करेंगे, टाइम सेव होगा, नंबर तुरंत मिल जाएंगे। बनानी, दिस इज सो नाइस, डांस फॉर्म क्या होते हैं आपने बताया। फीचर्स, दिस अप्रोच इज गुड, इस तरीके से हम कम शब्दों में जल्दी जल्दी बहुत सारी चीजें बता पाते हैं। स्टेट्स, डांस फॉर्म टैबुलेट किए, वेरी नाइस, दिस इज सो गुड, बहुत मेहनत से बनाया है, ये चीज़ अब हमें याद रखना चाहिए, ये पेजेस घूमने नहीं चाहिए। राम नरेश, फोक डांस बहुत अच्छे से बताया, योर राइटिंग एवरीथिंग इज सो गुड, एग्जाम्पल्स वाला भी बहुत अच्छा है आपका, दिस गुड। क्यों सेलिब्रेट करते हैं, सीधा अप्रोच, इसीलिए मैं बोलता हूँ हर कॉपी ना यूनिक होती है, लर्न। फोक डांस क्या है, हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं, एम ऑब्जेक्टिव क्या है, लिस्ट ऑफ फोक डांस पे आ गए, वेरी नाइस। then this is 27 and then there is a conclusion, तो इससे क्या हुआ, एक सेंस ऑफ कंक्लूजन आ जाता है कि ये आंसर पूरा होलिस्टिक है, कंप्लीट हो गया है। देन सोलर एनर्जी क्या होती है, डिफाइन किया, एम, ऑब्जेक्टिव, पोटेंशियल एसोसिएटेड चैलेंजेस, टेक्निकल टॉपिक्स में आपके आंसर्स बहुत अच्छे होते हैं, गुड। एमटेक, सोलर एनर्जी टू द मेन स्ट्रीम इंडिया। देन कंक्लूजन, वेरी नाइस। खुशबू, डांस फॉर्म्स बताए डिफरेंट स्टेट्स के, आंध्रा एंड ऑल, गुड। देन सी द अप्रोच इज रियली नाइस, वन बाय वन सारे बताए, इंपॉर्टेंट ये हैं जो हाईलाइट भी किए हैं, गुड। अब बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, इसी जोश को आगे कंटिन्यू करना है, पढ़ना है हमें अच्छे से, ओके। अब बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हो, वेरी नाइस। ये सब ना सिटर्स आते हैं तो इनके बारे में हमें पता होना चाहिए, जैसे त्रिपुरा का होजागिरी पूछा गया है ना, तो दिस इज गुड। प्रियंका, दिस इज अगेन सो नाइस, सोलर एनर्जी क्या होती है, डायग्राम, जहां डायग्राम्स है वो अच्छा है। पोटेंशियल भी कितने अच्छे से बताया, विजिबिलिटी, विजुअल्स आर गुड। इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजी, एडवांटेज, अब सी फिगर 2.2, फिगर 2.3, दिस इज गुड, सिस्टमैटिक। स्कीम्स एंड रिमार्क्स, वेरी नाइस, इससे सवाल आएगा, वेरी गुड। और अब है पंचामृत और फिर ये ट्री शेप्ड सोलर पैनल, रेलेवेंट हो गया, यूनिकनेस आती है ऐसे चीज़ों से आंसर कॉपी में, वे फॉरवर्ड भी है तो कंप्लीशन भी हो गया, वेरी नाइस। कविता, आपकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है, मोस्ट डाइवर्स कल्चर है, अब शुरू की स्टार्टिंग देखो, लैंड है, मोस्ट डाइवर्स है, डांस फॉर्म्स होते हैं, वेदर वहाँ का जो है उसके हिसाब से भी वो इम्पैक्ट होता है, जोग्राफी एक्सेट्रा। देन एक्सप्रेशन है, वेरी नाइस। फिर वन बाय वन हमने किया और सीधा हमने
स्टेट वाइज स्टेट का भी यहाँ पे डायग्राम बना दिया है, तो दिस इज रियली नाइस। असम, बिहार, वेरी गुड, बहुत मेहनत से आपने बनाया है, दिस इज रियली रियली नाइस, वेरी गुड कॉपी। सारे स्टेट्स के डायग्राम्स है यहाँ पे सी, और उसका इससे एक सवाल आएगा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड, और वो अब हमारा गलत नहीं होगा। दिस इज वेरी वेल रिटन। ओके, सो दिस इज 18th ऑफ मार्च। आज कोई आंसर राइटिंग नहीं है, आज जितने भी आंसर लिखे हैं सब कंसोलिडेट करना है, रिवाइज करना है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।